जैसा भगवान विष्णु ने भस्मासुर को वरदान दिया था, उसी तरीके का वरदान जनता के द्वारा कांग्रेस के विधायक को मिला। और उनके द्वारा जो अत्याचार क्षेत्र की जनता पर हुए, मैंने उनका डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने हमारे ऊपर कई झूठे केस भी लगवाए, कई बार मुझे जेल जाना पड़ा। मैंने उनके हर अत्याचार का विरोध किया है। सवाल तो यही होता है ना कि सारी की सारी आपके अनुसार गतिविधियां उनकी चल रही हैं। सरकार आपकी थी, सरकार भाजपा की थी। कांग्रेस की सरकार होती तो 2-4 लोग यहाँ बैठे होते। इसके अलावा गोविंद सिंह के खिलाफ कोई इंटरव्यू सुन भी नहीं रहा होता। इतना आतंक और गुंडा राज है उनका। कई बार देखा है कि गुड्डू भैया सभी की मदद करते हैं। कोई भी दिक्कत आती है अपने कार्यकर्ता की तो सामने आ जाते हैं। एक बड़ी तस्वीर वायरल हो गई थी, आपको ही पता है कौन सी की बात कर रहे हैं। बंदूक लिए थे, जेसीबी चल रही थी, क्या मामला था? हनुमंत सिंह थे जनपद अध्यक्ष, उनकी हत्या करवाई गई। ररी के मुन्ना सरपंच थे, उनकी हत्या करवाई गई। हमारे पास लिस्ट है। कांग्रेस, उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उनकी हत्याएं करवाई गई। नमस्कार। आयुध की चुनावी यात्रा आज भिंड जिले पहुंच गई है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला जब भी लोगों के कानों में पड़ता है तो लोगों के मन में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं। खैर, भिंड जिले की लाहार विधानसभा इसलिए भी क्योंकि यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत पिछले 35 सालों से विधायक हैं। इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है अमरीश शर्मा गुड्डू भैया पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू भैया, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद 20 साल बाद आप पे भरोसा जताया है। किस प्रकार से देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी उस संगठन का हमारा ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। 2003 में मुझे बहुत कम उम्र पर पार्टी ने मौका दिया था, लेकिन क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण उस समय मुझे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आशीर्वाद देकर टिकट दिया है, और निश्चित तौर पर इस बार जनता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलना निश्चित है। सवाल यही आता है कि आप पे पार्टी ने भरोसा जताया है। 35 साल के विधायक हैं यहाँ से, जिनसे आपका मुकाबला है। लगभग 35 साल से मंत्री रह चुके हैं, हाल ही में नेता प्रतिपक्ष हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि जनता आप पे भरोसा करेगी क्यों? देखिए, जो उनका 33 साल का विधायकी कार्यकाल है और हमारा राजनीतिक जीवन है, हमने अपने राजनीतिक जीवन में स्वच्छता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार से दूर रहकर, जातिवाद से दूर रहकर हमने राजनीति की है। और उनके द्वारा जो अत्याचार क्षेत्र की जनता पर हुए, मैंने उनका डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने हमारे ऊपर कई झूठे केस भी लगवाए, कई बार मुझे जेल जाना पड़ा। मैंने उनके हर अत्याचार का विरोध किया है और लाहार क्षेत्र के समस्त समाजों के सम्मान के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि लाहार क्षेत्र की जनता एक बार मुझे आशीर्वाद देकर मौका देगी। आपने कहा कि कई लोगों को परेशान किया, मुसीबत में डाला, अलग अलग प्रकार के प्रकरण दर्ज करवाए। आपका तो ठीक है, आप तो प्रतिद्वंद्वी रहे उनके। जनता को किस तरीके से परेशान किया है? उनका ये कहना है कि हम तो जनता का हमेशा भला करते हैं। लोगों ने भी ये कहा है कि कोई भी उनके पास पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं आता। ऐसी सारी चीज़ें सामने। देखो, हाथी कैसे दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। 90 के दशक में एक जनता से कुछ गलती तो हुई। इन्होंने गरीबों का मसीहा अपने आप को बताया और उसके बाद जनता को बड़ा भ्रम में रख के एक बार आशीर्वाद ले लिया। लेकिन जैसा भगवान विष्णु ने भस्मासुर को वरदान दिया था,
उसी तरीके का वरदान जनता के द्वारा कांग्रेस के विधायक को मिला, और जब से वो वरदान मिला है उसी दिन से उन्होंने जनता के पीछे भागना शुरू कर दिया है, जनता को भस्म करने के लिए। और भस्म के करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के शासन में इस क्षेत्र में कितनी पकड़ें हुई, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों पे झूठे केस लगाए गए, कितने लोगों के घर में जो नौकरियां करते हैं उनके ट्रांसफ़र करवाए गए, कितने लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया, इसका उदाहरण है हमारे लाहा इस जिस नगर में आप बैठे हैं आलमपुर नगर में दुर्गा लाल जी मिठिया जी थे। दुर्गा लाल जी मिठिया बुजुर्ग आदमी थे, सुबह घूमने जाते थे, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के समर्थक नहीं थे, उनकी हत्या करा दी गई। घूमने, उनका किसी से द्वेष नहीं था, सिर्फ उनका कांग्रेस का समर्थन नहीं था, इसलिए उनकी हत्या करा दी गई। और तो और वर्तमान, चलो मैं उस 15-20 साल की पुरानी बात नहीं करता, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं आलमपुर नगर में, अभी वर्तमान की स्थिति है, ऐसे लोग जो अभी जिंदा हैं उन लोगों को मृत घोषित करके उनका करोड़ों का घोटाला करके पैसा निकाल लिया गया। और अत्याचारों की कड़ी अगर बताएंगे तो जब कांग्रेस शासन हुआ करता था उस समय लाहौर से बस चलती थी और दबोए आते आते उसकी पूरी बस का अपहरण हो जाता था। उनके कुशासन का यदि हम वर्णन करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। ऐसा कोई समाज नहीं है जिस पे हत्या न कराई गई हों, जिस पे अत्याचार न किए गए हों। बघेल समाज की 80 दिनों में 82 पकड़े हुई। दबोए में कौरव समाज और दबोए यादव समाज को लड़वाया गया। यहाँ पर एक गांव है गैथरी, उसमें वरिष्ठ अभिभाषक थे जबर सिंह जी कौरव, उनकी हत्या करवाई गई। इस क्षेत्र में हनुमंत सिंह थे जनपद अध्यक्ष, उनकी हत्या करवाई गई। ररी के मुन्ना सरपंच थे, उनकी हत्या करवाई गई। हमारे पास लिस्ट है। कांग्रेस, उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उनकी हत्याएं करवाई गई, उन लोगों की पकड़ें करवाई गई। कुमरोल में एक दीक्षित परिवार है, उस परिवार में 2 लोगों की पकड़ हुई, बाप बेटा की, और पकड़ करवा करके उनसे कहा गया कि कांग्रेस के लोगों की चिट्ठी लिखवा के लाओ तो छोड़ देंगे। वो बेचारे भटकते भटकते कांग्रेस विधायक और उनके लोगों के पास गए तो चिट्ठी जैसे तैसे बड़े मुश्किल से चिट्ठी लिखवाई, पकड़ का पैसा भी दिया और उनको मार भी दिया गया। बाप बेटे को दोनों की हत्या कर दी गई। इतने जघन्य अपराध इस लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं जिसका वर्णन करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। हमारे पास घंटों तक हम कह सकते, 3 दिन तक बोल सकते हैं इसमें, और एक का भी जवाब वो सामने नहीं दे पाएंगे। उन्होंने विकास के मसीहा बने। जिस समय उनकी आर्थिक स्थिति उस समय थी, वो आज की आर्थिक स्थिति, एक भी लाहौर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई रोड नहीं बनती, ऐसा कोई आवास नहीं बनता, ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं आती जिसमें उनका हस्तक्षेप ना हो। मार्केटिंग जब तक उनकी रही, मिट्टी तेल मिलता रहा, उनका क्रेशर लगाता दतिया, टैंकर के टैंकर मिट्टी के तेल दतिया भेजते थे। जितना भी अभी भी खदान आता है, जितना अभी रेत की खदानें हैं, सभी पे अवैध कब्जा कर रखा है उन्होंने। और जनता के बीच में विकास, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय शिवराज जी की योजनाएं हैं, भाजपा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचने नहीं देते हैं। नीचे कुछ छल करके नगर पालिकाएँ बना लेते हैं, जनपद बना लेते हैं, मंडी बना लेते हैं, फिर उनमें भ्रष्टाचार करके, और नीचे हर जो जनता की आवश्यकता है उसमें भ्रष्टाचार के लिए पैसा मांगा जाता है। आवास चाहिए तो पैसा चाहिए, शौचालय चाहिए तो पैसा चाहिए, कोई भी योजना है उसके लिए पैसा चाहिए। इस क्षेत्र को कांग्रेस के विधायक ने बर्बाद कर दिया है। भैया सवाल तो यही होता है ना कि सारी की सारी आपके अनुसार गतिविधियां उनकी चल रही हैं, सरकार आपकी थी, सरकार भाजपा की थी। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार थी इसलिए तो प्राण बचे हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक बार पद पे पहुंच जाता है ना, तो पद पे पहुंचने के बाद उसको कितना भी ख़त्म किया जाए, फिर भी अपनी सेटिंग करके कुछ ना कुछ तो वो अपना प्रशासनिक लेवल पे कहीं ना कहीं से मदद करके अपना काम चला लेता है। सरकार है इसलिए अपहरण बंद हुए हैं, सरकार है इसलिए गुंडागर्दी बंद हुई है, सरकार है इसलिए उनका अंकुश लगा है। लेकिन अब 100 के 100% चूँकि उनको जब तक कांग्रेस के विधायक पद से हटेंगे नहीं,
तब तक पूरी तरीके से जनता यहाँ से मुक्त उनके कुशासन से नहीं हो सकती। आज मैं आप ही के क्षेत्र में घूम रहा था, सुबह लोगों से चर्चा की, बातचीत हुई है, तो खैर पूरे मध्य प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, तो वहाँ बूथ कैप्चरिंग की बात आती है, गोली चलने की बात आती है, तो बड़ी अब आज के समय बड़ी कम हो गई हैं ये सारी की सारी स्थिति। लेकिन लाहौर में, भिंड जिले में, खासकर कि आपके लाहौर में हर तीसरा आदमी यही बोल रहा है कि क्राइम बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है। सरकार भाजपा की है, विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, आप प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखो भाई, सबसे बड़ी बात एक है कि भाजपा की सरकार है, इसलिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पे खड़ी है। कांग्रेस की सरकार होती तो 2-4 लोग यहाँ बैठे होते। इसके अलावा गोविंद सिंह के खिलाफ कोई इंटरव्यू सुन भी नहीं रहा होता। इतना आतंक और गुंडा राज है उनका। आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इतना आतंक है उनका, और आतंक कोई नाजायज़ नहीं है। आप उनकी इंटरव्यू सुनिए, अभी के जो लेटेस्ट उनके इंटरव्यू सुनिए, उनके खुद के। चुनाव के बाद हम देख लेंगे, चुनाव के बाद मैं ऐसा कर दूंगा, चुनाव के बाद इन अधिकारी कर्मचारी जो मदद कर रहे हैं, अब मदद क्या कर रहे हैं, वो जायज़ कर रहे हैं, वो इनकी इलीगल बातों को नहीं सुन रहे हैं। इसलिए महीना भर बीत गया, 2 महीने बीत गए, कहीं एक टीआई सब ब्राह्मण हैं, कहीं एसपी कलेक्टर ख़राब है, कहीं एसडीएम ख़राब है, कहीं ईवीएम मशीन बदल लेगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके के अनर्गल, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए उनको इस बात पे मजबूर होना पड़ रहा है कि उनके गलत कामों में कोई प्रशासनिक अधिकारी उनका साथ नहीं दे रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहचान है। और लेकिन अब सरकार होने के बावजूद भी जब तक उनको पद जो दिया मिला है विधायक का, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक कैसे उनका गुंडाराज 100% ख़त्म कर पाएगी पार्टी? उसको तो जनता, लाहौर क्षेत्र की जनता 17 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल का फूल खिलाकर 3 दिसंबर को उसकी आहुति, पूर्ण आहुति हो जाएगी। कई बार देखा है कि गुड्डू भैया सभी की मदद करते हैं, कोई भी दिक्कत आती है अपने कार्यकर्ता की तो सामने आ जाते हैं। एक बड़ी तस्वीर वायरल हो गई थी, आपको भी पता है कौन सी की बात कर रहे हैं जी। बंदूक लिए थे, जेसीबी चल रही थी, क्या मामला था? भाइयों देखो, वो तो एक अत्याचार की एक छोटी सी घटना है, छोटी सी घटना। वह छोटी सी घटना एक है कि एक मोहन झा नाम के पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति है लाहौर में, वो भारतीय जनता पार्टी के क्या सामाजिक आदमी हैं, राजनीतिक पार्टियों से की अपेक्षा धर्म से ज़्यादा रुचि है, और कांग्रेस के विधायक उनके पीछे पड़े हैं कई वर्षों से उनको सरेंडर करने के लिए। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका मकान 10-12 फीट तोड़वा दिया, बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उस मकान की परमिशन उन्होंने कांग्रेस की नगरपालिका थी उनसे ली। उसके बाद उनके मकान के सामने नाला बन गया, जो नाला एक शासकीय परिधि में, सीमा में आ जाता है कि अब नाले के अंदर जो है वो अतिक्रमण में नहीं माना जाता। और नगरपालिका से परमिशन ली, और जितनी भी परमिशन होती है वो सभी ली। 2002 में मकान तोड़वाया। उसके बाद उनके कांग्रेस के समय में मोहन झा जी के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर कई मुकदमे झूठे लगवाए, मात्र किस लिए कि वो सरेंडर हो जाए। लेकिन वो व्यक्ति सरेंडर नहीं हुआ। अभी बीच के कालखंड में 18 से लेके और 23 के बीच में उनसे कांग्रेस के विधायक जी ने कई बार संपर्क किया कि आप हमारे पास सरेंडर हो जाइए। उन्होंने कहा साहब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो किसान आदमी हैं, हम तो अपनी दुकान चलाते हैं, हमें क्या इन चीज़ों से लेना देना है। वो नहीं माने। जब उनका अंतिम प्रयास नहीं चला, किसी सरेंडर नहीं हो रहा है, तो लाहौर नगर पालिका के सीएमओ के द्वारा एक नोटिस दिया गया कि आपके घर पे अतिक्रमण है, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने हमको पिछले 2-3-4 महीने पहले बताया कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने कहा आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, मैं खड़ा हूँ, अन्याय नहीं होने दूंगा आपके साथ। लेकिन वो बात चलती रही।
कभी वो नोटिस देते, फिर अंत में उनको हमारे ऊपर कम विश्वास हुआ, पार्टी के ऊपर कम विश्वास हुआ, तो उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। कोर्ट से स्टे लेने के बाद जब एक समय ऐसा आया कि उनको ये लगने लगा कि ये आदमी सरेंडर ही नहीं हो रहा है, तो लास्ट एक सीएमओ से नोटिस दिलाया कि हम आपका मकान कल तोड़ देंगे। तो वो व्यक्ति हमारे पास आए और आकर के हमसे बोले कि भैया ऐसा ऐसा सीएमओ ने बोला है कि हम कल मकान तोड़ देंगे। तो हमने कहा भाई ऐसा नहीं, तो हमने छोटे भाई से उनसे फ़ोन से बात करवाई सीएमओ से, चूँकि मैं एक बार बात कर चुका था कि इनके साथ अन्याय ना हो। तो छोटे भाई से वो बोला कि विधायक जी की प्रेस्टीज है, इसलिए मकान तो तोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा हो तो इतना कर रहे हैं कि अपने हाथ से तोड़ लें तो नुकसान कम होगा। तो छोटे भाई ने कहा इनके पास स्टे है, इनके पास सभी परमिशन हैं, ये तानाशाही के। बोल नहीं, सब यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ तो कांग्रेस विधायक का राज चलता है। तो वो हमारे पास आए। हमने कहा भाई पहले एक बात बताओ कि आपको मकान प्रिय है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना? बोले हम अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं होंगे। हमने कहा देख लो आपकी गुंजाइश इतनी है कि नहीं कि कांग्रेस के विधायक से लड़ाई लड़ पाओगे? बोले कुछ भी, जान भी चली जाए तब भी, बोले मैं अपने हाथ से अपना मकान नहीं तोड़ूंगा। जब उन्होंने ये कहा, हमने कहा अरे ये आदमी हिम्मती है, इसका साथ देना चाहिए। और वो अपने घर पे गए। सुबह पहुँचे ही थे, सुबह मैं प्राणायाम के लिए बैठा था, निकल रहा था सुबह वॉकिंग घूमने के लिए। तो लाहौर का माहौल कोई ऐसा स्वच्छ नहीं है कि आप रात्रि में आज भी या सुबह मतलब अपनी सुरक्षा के बिना निकल सको, क्योंकि मैं तो उनका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी हूँ। तो मैं तो अपना हथियार लेके हमेशा ही निकलता हूँ। हमारे साथ सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा तो मुझे लाइसेंस दिया हुआ है, मैं तो अपनी बंदूक लेके हमेशा लेके चलता हूँ। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैं वहाँ खड़ा हुआ तो 2 जेसीबी मोहन जहाज जी का मकान को तोड़ रही थी। तो उसमें बच्चे चिल्ला रहे थे, लेडीजें चिल्ला रही थी, अंदर माताएं बहनें चिल्ला रही थी, और बिजली के कनेक्शन नहीं काटे गए। और उसमें वो मतलब अगर 2-4-5 मिनट और बंद नहीं होता तो उसमें आग लग जाती है, अंदर करंट जल के मर जाती है उनकी महिलाएं। फिर वहाँ जाके भीड़ थी तो मैंने रोका। हमने कहा जी क्या कर रहे हो जी, सब बदतमीजी, क्यों इनका मकान तोड़ रहे हो? तो एक हाथ में हम राइफल लिए थे और एक से मैंने रोका। फिर हमारे और भी समर्थक आ गए, तब जाके उनको समझाया, तब बड़े मुश्किल से वो भागे वहाँ से। यही घटना है। अब इस घटना को वो कहते हैं कि बंदूक तो मैं हमेशा लिए रहता हूँ। उस घटना को फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने तहसीलदार पे हमला किया। तहसीलदार ने खंडन दिया कि मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा सीएमओ को मारा, सीएमओ ने मेरे नाम कोई रिपोर्ट ही नहीं की। अब लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं, वो कुछ भी काले को पीला करते रहते हैं, इसलिए उनका आरोप था ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल, गुड्डू भैया का मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा जीत का? 3 तारीख को जो निर्णय आएगा, ऐसा क्या होगा, क्या मास्टर स्ट्रोक है कि? देखो मेरा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, हम कोई स्ट्रोक रखते ही नहीं हैं। इस बार मास्टर स्ट्रोक है बांके बिहारी जी का, राधा रानी का, और दूसरा मास्टर स्ट्रोक है लाहौर क्षेत्र की जनता का। इस बार की जनता का मास्टर स्ट्रोक है, जो उन्होंने 33 साल में किया है उसका मैं चक्रवृद्धि ब्याज की जनता उनको लौटाना चाहती है। अगर उनने अच्छा किया होगा तो अच्छे के रूप में लौटा देगी, और अगर उन्होंने गलत किया होगा तो जनता भयग्रस्त जो थी वो पहली बार जनता खुल के आ गई है। उसको ना कोई भय लग रहा है, ना कोई डर लग रहा है, और इस बार जनता खुल के जवाब देगी। यही जनता का मास्टर स्ट्रोक है, मेरा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, राधा रानी का भक्त हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। चलिए, तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत हुई है, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि मेरा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लाहौर क्षेत्र की जो जनता है उसका आखिरी निर्णय रहेगा। साथ ही कई ऐसे विषय जो कि जनता के सामने अनछुए थे, जिनके बारे में जनता को पता नहीं था, वो स्पष्ट तरीके से सामने आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी आयुध की चुनावी यात्रा आपके शहर, आपके जिले भी पहुंचेगी।
हम लगातार आपसे जुड़े रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।